Welcome from my channel. Welcome from my channel. Students, how are you? I hope you are fine. Now in this lecture we talk about some basic concepts of chemistry, chapter first of class 11th. This is third lecture of this chapter. और अगर आपने फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देख लीजिए. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, some basic concept of chemistry. Subscribe my channel Sunita Devi. Basic concepts of chemistry. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की थी डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, इम्पोर्टेंट ऑफ केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड सो ऑन. नाउ अब हम डिस्कस करेंगे टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट. और टॉपिक इज properties of matter and their measurement. And their measurement. Properties of matter and their measurement. तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है विशेषता. कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी मैटर हो, उसकी एक अपनी खासियत होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम साल्ट एंड वाटर की बात करें तो साल्ट की एक अलग प्रॉपर्टी होती है और वाटर की भी एक अलग प्रॉपर्टी होती है. इनके केमिकल फॉर्मूले भी अलग होते हैं. इनका फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि कलर, शेप, साइज, ये इन सब के फिजिकल प्रॉपर्टी हो गए. तो साल्ट की बात करें तो सॉल्ट सॉलिड होता है इन नेचर, वाटर लिक्विड होता है इन नेचर. साल्ट वाइट होता है, वाटर कलरलेस होता है. वाटर की कोई साइज नहीं होती है लेकिन साल्ट का साइज होता है. जब हम साल्ट को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें ये इसकी भी साइज आसानी से दिख जाती है. तो ये जो है इनकी प्रॉपर्टी है, इनकी खासियत है. इसी तरह से जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब की, जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उन सब की प्रॉपर्टीज होती है. और प्रॉपर्टीज भी दो तरीके से होती हैं. एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टी. कोई भी सब्सटेंस हो उसके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज होती हैं. एक उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, लाइक उस सब्सटेंस का शेप, साइज, कलर, ओडोर मतलब स्मेल कि वो जो सब्सटेंस जल रहा है या फिर उसके पास कोई भी फिजिकल फिनोमिना हो रही है तो उसका स्मेल कैसा आ रहा है.
उस सब्सटेंस का कलर कैसा है, साइज कैसा है, शेप कैसा है। ये जो होती हैं किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जिसे हम सब्सटेंस को देखते ही समझ जाएं, जान जाएं, जैसे कि शेप, साइज, कलर, ऑर्डर, इन सब को हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी को के बारे में जानने के लिए हमें किसी तरीके से सब्सटेंस में चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम साल्ट की बात करें तो साल्ट के बारे में जानने के लिए, साल्ट का फिजिकल प्रॉपर्टी जानने के लिए हमें साल्ट को चेंज नहीं करना पड़ेगा। यानी कि अगर साल्ट का शेप जानना है, साइज जानना है, उसका कलर जानना है, उसका स्मेल जानना है, तो हमें इसमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें केमिकल प्रॉपर्टी जाननी है, उससे पहले हम जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। किसी भी सब्सटेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो यह होती है कि वह सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस से किस तरीके से रिएक्टिव है, उसका कंबशन कैसा है, वो एसिड और बेस के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है कि उस केमिकल का कंबशन क्या है। कंबशन क्या है, वो एसिड और बेस के साथ, एसिड या बेस के साथ किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसका किसी और सब्सटेंस के साथ रिएक्टिविटी कैसी है, कि वो किसी और सब्सटेंस से किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर इसमें भी हम साल्ट की लें तो साल्ट वाटर से किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी। इसके लिए हमें साल्ट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें जानना है कि साल्ट वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो इसके लिए हमें साल्ट को वाटर में मिक्स करना होगा, जिसकी वजह से साल्ट की जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, ये हमें पता चल जाएगी। लेकिन हम साल्ट में चेंज कर रहे हैं, और वो चेंज ये है, जब हम साल्ट को वाटर में मिक्स करेंगे तो साल्ट वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा और हम नॉर्मली उसे देख नहीं पाएंगे। ये चेंज हो रहा है साल्ट में। सो वी कैन से दैट ये केमिकल प्रॉपर्टी में सब्सटेंस को चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानने के लिए हमें सब्सटेंस को चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम उसकी सब्सटेंस के शेप, साइज, कलर को बिना उसमें चेंज लाए ही जान सकते हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में बिना सब्सटेंस में चेंज लाए, जैसे हमने एग्जांपल देखा, बिना चेंज लाए हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को नहीं जान सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज measurement of physical properties. Properties. मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हमें सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी जो है,
शेप, साइज, उन्हें मेजर कैसे कर सकते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसमें मेजरमेंट हो सकती है फॉर एग्जांपल उस सब्सटेंस की लेंथ क्या है। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी में हम क्या मेजर कर सकते हैं सब्सटेंस का, वो है लेंथ, उस सब्सटेंस का मास, etc। तो यहाँ पर दो मेथड है मेजरमेंट करने के लिए। पहला है इंग्लिश सिस्टम एंड सेकेंड इज मैट्रिक सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम जो है इसे हम बेस सिस्टम भी कहते हैं, बेस सिस्टम भी कहते हैं। और मैट्रिक सिस्टम जो है ये ओरिजिनेटेड है फ्रॉम फ्रेंच से, यानी जो इसका ओरिजिन है मैट्रिक सिस्टम का वो फ्रेंच में हुआ था। और इसे हम डेसिमल सिस्टम भी कहते हैं, डेसिमल सिस्टम। नाउ मेजरमेंट करने के लिए हमें एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है एंड दैट इज यूनिट। अगर मैं रूम के टेम्परेचर की बात करूं तो उसके लिए रूम के टेम्परेचर को बताने के लिए आप चाहे सेल्सियस का इस्तेमाल करेंगे या फ़ारेनहाइट का एज ए यूनिट, क्योंकि टेम्परेचर का यूनिट है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। उसी तरह से अगर मैं किसी चीज़ का लेंथ पूछूं तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर। ये जो वर्ड्स हैं मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये सब यूनिट हैं। सो हियर इज क्वेश्चन व्हाट इज यूनिट। सबसे पहले देखते हैं यूनिट। द क्वांटिटी of measurement the quantity of well defined measurement, the quantity of well defined measurement of a substance is known as unit। यूनिट जो है मेजरमेंट का, वेल डिफाइंड मेजरमेंट का एक क्वांटिटी है, उसी को हम यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लेंथ मेजर करना है, लेंथ, देन वी यूज मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये जो है ये यूनिट है। अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना है, टेम्परेचर, तो हम यूज़ करते हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें टाइम के बारे में जानना है
तो इसका भी एक यूनिट है, जैसे सेकेंड, मिनट या हावर। ये जो है यूनिट है। यहाँ पर वेल डिफाइंड मेजरमेंट की बात इसलिए कही गई है क्योंकि अगर मैं ये पूछूं कि आपके स्कूल और आपके घर के बीच में कितनी दूरी है, तो आप जाहिर सी बात है किसी यूनिट की यूज़ ज़रूर करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल ए एंड बी दो प्लेस हैं, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है, तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों की जो बी ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम सिर्फ 5 बोलें, तो ये 5 नंबर हो गया, वेल डिफाइनेड मेजरमेंट नहीं हुआ। क्योंकि अगर यहाँ पे सिर्फ 5 लिखा है तो ये किलोमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ये वेल डिफाइनेड नहीं हुआ। लेकिन जब हम ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर लिख देते हैं तो ये वेल डिफाइनेड मेजरमेंट है। दैट्स वाई वी नीड यूनिट। हमें किसी भी सब्सटेंस के मेजरमेंट के लिए वेल डिफाइनेड मेजरमेंट चाहिए, इसी वजह से वी नीड यूनिट। इसमें भी कुछ यूनिट जो होती हैं एसआई यूनिट होती हैं, सो उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि एसआई यूनिट क्या होता है और इनका इम्पोर्टेंस क्या है। तब तक के लिए थैंक्स एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स and help them to get knowledge of this lecture to your friends। and अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।